हाय एवरीवन, मैं हूं कशिका खत्री फ्रॉम आईटी इंदौर और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूं जिनकी हेल्प से मैंने आईटी जाम क्रैक किया था। अगर आप आईटी जाम 2024 या 25 दे रहे हैं तो आई एम वेरी श्योर कि ये टिप्स आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। सो फर्स्ट टिप है टू मेक प्रॉपर नोट्स। तो सबसे फर्स्ट और बेसिक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो किसी और के नोट से प्रिपेयर करने लग जाते हैं, लेकिन आपको अपने हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट समझ के और अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे अपने खुद के नोट्स क्रिएट करने हैं। और ये डिटेल्ड नोट्स के साथ साथ मेक श्योर कि आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो। और ये हैं कुछ शॉर्ट नोट्स जो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम बनाए थे। और इन शॉर्ट नोट्स में आप सिर्फ कुछ बेसिक फॉर्मूलाज और कुछ की कॉन्सेप्ट्स लिखोगे जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। और यही वो शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने हर मॉक टेस्ट से पहले, इवन मेन एग्जाम से पहले भी रिविजन के लिए यूज करे हैं और आज भी मैं यही शॉर्ट नोट्स रेफर करती हूँ। दूसरी टिप है टू स्टार्ट अर्ली। तो अगर आप जैम 2025 देने वाले हो तो यही करेक्ट टाइम है टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो ये पूरे एक साल में आप अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि यही बेसिक आगे चल के आपके एमएससी में और अगर आप सीएसआर नेट का एग्जाम दोगे वहां पे भी आपके ये बेसिक्स बहुत काम आने वाले। और इस पूरे एक साल में आप बहुत ही इफेक्टिव मैनर में एग्जाम तो इस पूरे एक साल में आप बहुत ही वेल प्लान्ड वे में एग्जाम क्रैक कर पाओगे विद एडिक्वेट रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अपनी प्रिपरेशन शुरू करने में बहुत ज्यादा देर मत लगाओ, क्योंकि फिर एंड टाइम पे यही लगता है कि यार काश मेरे पास एक हफ्ता और एक्स्ट्रा होता। थर्ड टिप है टू स्टडी एग्जाम ओरिएंटेड। तो होते हैं वैसे कुछ इमोशनल स्टूडेंट्स जो सोचते हैं कि यार मैं अभी ही पूरी बुक पढ़ लूंगा, एमएससी छोड़ो पीएचडी मैंने अभी करनी है एग्जाम के टाइम पे। तो यार ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि एमएससी में आके आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज लेनी ही है। तो अभी सिर्फ उतना ही पढ़ो जितना एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। और बहुत डिटेल में और एक्स्ट्रा पढ़ने की जगह अगर आप यही अपना वक्त क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाओगे और रिविजन में लगाओगे तो आपका उससे ज्यादा स्कोर इंप्रूव होगा। तो अपने सामने हमेशा सिलेबस का एक प्रिंट आउट रखो और स्ट्रिक्टली उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना, यहाँ वहां मत भागना। फोर्थ टिप है टू मेक अ स्टडी प्लान। तो आप जब भी कुछ नया स्टार्ट करते हो तो आपके पास एक रफ प्लान होना चाहिए कि नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में, नेक्स्ट वीक और मंथ में मुझे क्या टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं और क्या टारगेट अचीव करना है। तो हर वीक का एक गोल बनाओ और उसी को अकम्प्लिश करने की कोशिश करो। और आपको ये भी प्लान करना पड़ेगा कि आपको कौन से टॉपिक्स पहले कंप्लीट करने हैं और कौन से बाद में। और जनरली लोग यही करते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स होते हैं वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो, बिकॉज वहां पे आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में सब पढ़ा दिया जाएगा जितना एग्जाम के लिए जरूरी है। सो अगर आप आईटी जैम 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस में अच्छी मेंटरशिप चाहते हो तो आप फिजिक्स वाला के कोर्सेज लेना कंसिडर कर सकते हो। सो आईटी जैम 2025 के लिए यहाँ पे 2 बैचेस अवेलेबल है। फर्स्ट है साकार बैच जो ₹3,999 में अवेलेबल है और ये अवेलेबल है फॉर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। और इन बैचेस में आपको टॉप नॉच फैकल्टीज मिलेंगी, लाइव लेक्चर्स, 24/7 डाउट सपोर्ट एंड डीपीपीज विद वीडियो सोल्यूशन। और दूसरा बैच है साकार प्रो बैच which is available for ₹8,999 और इसमें एडिशनल प्रो फीचर्स भी अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप सेशंस एंड 1-to-1 टेलीफोनिक गाइडेंस। और अगर आप सीएसआर नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे 2 बैचेस अवेलेबल हैं। सो फर्स्ट बैच है शोध जून 2024 बैच which is available for ₹3,999 and the next is शोध प्रो जून 2024 बैच which is for ₹5,999 और आपको इसमें भी सारे प्रो बेनिफिट्स मिलेंगे। और आपको इन सभी बैचेस पे एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड KK500 यूज करते हैं। और इन सभी बैचेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। फिफ्थ है टू रिवाइज रेगुलरली। तो अब जब सिलेबस में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं तो उसको एग्जाम तक याद रखने के लिए रेगुलर इंटरवल्स पे रिवाइज करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे आपके ये शॉर्ट नोट्स बहुत काम आने वाले। तो मेक श्योर कि आप वीकली और मंथली रिविजन जरूर कर रहे हो, वरना अगर आप रिविजन करने बैठे हो किसी टॉपिक के बहुत टाइम बाद तो ऐसा फील होगा कि आप वो टॉपिक फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। तो भाई और बहनों, सुबह के 3:30 बज रहे हैं, मेरे घर में सब लोग सो रहे हैं और मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ नींद में। तो प्लीज़ अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मतलब अच्छी लग रही है आपको वीडियो मेरी शायद, तो सब्सक्राइब भी कर दो। और ऐसे कुछ बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं जो हम जनरली भूल जाते हैं या इतना ध्यान नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ इंटीग्रल्स हो गए या कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हो गए, तो वो आप एक शीट पे लिख के अपने सामने लगा देना जहां भी आप पढ़ते हो। तो उससे क्या होगा कि आते जाते वो फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएंगे आपके। तो 6th टिप आती है टू गिव टेस्ट। तो आपने हर टॉपिक में कितना सीखा है और आपको किस एरिया में कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है ये आपको टेस्ट देके ही रियलाइज होगा। तो आपके जब थोड़े बहुत टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए तो आप उसका एक टेस्ट दे सकते हो और ये सब आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए हो रहा है, तो इससे दूर बिल्कुल मत भागो। और इसी से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव होगी और इसी से आप अपनी एक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड करोगे। और इन टेस्ट में आप जितनी मिस्टेक्स करके उनको एनालाइज करके और उन पे वर्क करके आगे बढ़ोगे उतना ही आपकी
आपकी स्कोर और रैंक इंप्रूव होती जाएगी। और इसके साथ ही में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उसी से यू विल गेट टू नो कि इस एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। सो यहाँ आखिरी टिप है टू स्टे कंसिस्टेंट। मेहनत करना और रोज करना बहुत जरूरी है। हाँ, आप एक वीक में एक दिन का ब्रेक ले सकते हो, लेकिन फिर मेक श्योर कि ये एक दिन का ब्रेक एक हफ्ते और एक महीने की ब्रेक में ना बदल जाए। और इस पूरे प्रोसेस में अपने हेल्थ को मत भूल जाना, क्योंकि अगर आपको अपने दिमाग को मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम करवाना है तो अपनी हेल्थ और स्लीप का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के साथ रोज धीरे धीरे काम करना है अपने ऊपर, और धीरे धीरे सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है अगर आपको रेस के फाइनल पॉइंट तक पहुंचना है तो। हाँ, और नीचे मैं एक वीडियो का लिंक दे रही हूँ ऑन हाउ आई वेंट फ्रॉम रैंक 4000 to 400, और ये इस चैनल की फर्स्ट वीडियो थी। एंड आई होप वो वीडियो देख के आप थोड़ा मोटिवेट हो जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो।